नमो नमः। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई। इसके पहले हम 4 पाठों में संस्कृत को पढ़ चुके हैं भली भांति। यह पाठ कुछ सामाजिक कुरीतियों एवं सामाजिक बुराइयों के प्रति उत्थान को जागरूक करने की भावना से प्रेरित है। चलिए आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, तस्मिन् क्षेत्रे स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या काग्रगण्या पंडिता रमाबाई। अर्थ समझते हैं। स्त्री प्लस शिक्षा, स्त्री शिक्षा प्लस क्षेत्रे, स्त्री शिक्षायाः क्षेत्रे यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यानी नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या यानी आगे गिनी जाने वाली कौन? पंडिता रमाबाई। इनका जन्म कब हुआ? तो अष्टोत्तर 10 अधिक 850वीं ख्रीष्टाब्दे यानी 1858वीं वर्षे। जन्म अलभर। बच्चों, अलभर किस लकार का रूप है? लास्ट में बताइएगा, नोट करके रखिए। जन्म अलभर, जन्म प्राप्त किया किसने? पंडिता रमाबाई ने। कब? 1858वें वर्ष में। तस्याः पिता, तस्याः यानी कस्याः? रमाबाई महोदया पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे तस्याः रमा महोदयायाः पिता। तस्याः माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विवचन का प्रयोग किया गया है। आस्त, आस्ताम। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो आसन, है ना? तो यहाँ पे आस्ताम का प्रयोग किया गया है द्विवचन के अर्थ में। द्विवचन में कौन कौन है? माता च पिता च। बच्चों, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है। ये जो 4 शब्द है ये अव्यय है और तस्याः शब्द है यह सर्वनाम शब्द है। तस्याः माता पिता के संति, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है अनंत शास्त्री डोंगरे पिता, माता लक्ष्मीबाई अस्ति। तस्मिन् काले, तस्मिन् काले यानी उस समय में, प्राचीन समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत्। कैसी थी स्थिति? चिंतन के योग्य, चिंतनीया। यहाँ पर चिंतनीय शब्द में अनीय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? अनीय। अनीय प्रत्यय के योग से बनता है चिंतनीया। चिंतनीया आसीत्। क्या चिंतनीय आसीत्? शिक्षायाः स्थिति, तस्याः शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत भाषा का शिक्षण प्रायः यानी कदाचित प्रचलितं न आसीत्, प्रचलित नहीं था। यानी कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा में संस्कृत भाषा का प्रयोग या संस्कृत भाषा में स्त्री शिक्षा का प्रचलन नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, डोंगरे यानी अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धां, रूढ़िबद्ध होते हैं ऐसी धारणाएं जो प्राचीन काल से एक विशेष अर्थ में, विशेष संदर्भ में रूढ़ हो गई है, उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा को क्या? स्वपत्नी,
अब अनंत शास्त्री की पत्नी कौन थी? लक्ष्मीबाई। स्वपत्नी संस्कृत संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को क्या पढ़ाया? संस्कृत पढ़ाया। किसने? शास्त्री डोंगरे ने। एतदर्थम सः, इसलिए वह समाजस्य प्रतारणाम अपि असह, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना की सही। अब यहाँ पर सह शब्द भी सर्वनाम शब्द है। ये किस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है? अनंत शास्त्री इति नामस्य स्थाने सह इति पदस्य प्रयोगः। अनंतरम रमा अपनी स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद रमा देवी स्वमातुः अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो अपनी माता से। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, रमा कया शिक्षा प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल के क्रम से, समय के अनुसार रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः, बच्चों विपन्नः किस शब्द का विलोम शब्द है? सही जवाब, संपन्न शब्द का, संपन्न शब्द का विलोम शब्द है विपन्न। संपन्न यानी धन आदि से युक्त और विपन्न यानी धन आदि से रहित। विपन्नः संजातः, वह विपन्न हो गई, वह धन आदि से रहित हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उसके अब यहाँ पे पितरौ शब्द प्रयोग किया गया है, माता और पिता दोनों के अर्थ। माता च पिता च तयोः समाहारः पितरौ। तो तस्याः यानी रमायाः, पितरौ यानी माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च बड़ी बहन भी, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, दुर्भिक्ष पीड़ित है ना, बुरे समय से पीड़ित होकर, धन धान्य चला जाने के कारण भूख प्यास इत्यादि से समस्याग्रस्त हो गई, और दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, काल कबलित हो गई। तदनंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्राता किसे बोलते हैं? बड़े भाई। तो अपने बड़े भाई के साथ रमा समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत का उसने भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण के समय, भ्रमण करते हुए सा यानी वह रमा कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता नगर पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत में विद्वत्ता होने के कारण, सा यानी वह कौन? रमाबाई। तत्र यानी वहाँ, यह भी सर्वनाम शब्द है। तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ? कोलकाता नगर है ना, कोलकाता नगर में, कोलकाता नगरी। पंडिता, पंडिता नाम की, और सरस्वती, सरस्वती की नाम की उपाधिभ्याम, उपाधियों से विभूषिता, विभूषित हुई। यानी कि वह अपने भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ कहाँ पहुंची? कोलकाता। और वहाँ कोलकाता में संस्कृत की विद्वत्ता होने के कारण उन्हें दो उपाधियां मिली।
कौन कौन सी उपाधि? पहली पंडिता और दूसरी सरस्वती। कहाँ प्राप्त हुई? कोलकाता में। कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई? तो पंडिता और सरस्वती, ये दोनों को नोट करके रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उपाधियों के नाम, है ना। अब दो हैं इसलिए उपाधिभ्याम, जैसे बालकाभ्याम, है ना, रमाभ्याम, ऐसे रूप चलते हैं ना, तो उपाधि शब्द होने के कारण उपाधिभ्याम विभूषिता। तत्रैव सा, तत्रैव, तत्र एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग है। तत्र धन एव, कैसे करते हैं प्रयोग? तत्र धन एव, तत्र एव, यानी वहां, वही, वहां ही, कहाँ ही? कोलकाता में ही। सा यानी वह ब्रह्म समाधि, ब्रह्म समाधि से प्रभाविता, प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययनम अकरोत्, अकरोत्, अकुर्वाम, अकुर्वन्, इस प्रकार चलते हैं। तो वही यानी कोलकाता में ही ब्रह्म समाज से प्रेरित होने के कारण उन्होंने किसका अध्ययन किया? वेद का। वेद अध्ययनम अकरोत्। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद जब उसने वेद अध्ययन किया और वेद की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और स्त्रियों को वेद आदि का ज्ञान हो, इसके लिए क्या किया? आंदोलन किया। इसको संस्कृत में बोलेंगे अष्टोत्तर अधिक अशीति, अष्टोत्तरोधिक अशीति तमे ख्रीष्टाब्दे, यानी वर्षे 1880 तमे वर्षे सा, यानी रमाबाई विपिन बिहारी दासीन सह, विपिन बिहारी दास के साथ क्या हुआ? बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, ना, बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। किसके साथ? विपिन बिहारी दास, ना, ये नाम याद रखिए। रमा केन सह विवाहम अकरोत्, अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है रमा विपिन बिहारी दासीन सह विवाहम अकरोत्। अगला है सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक क्या होगा इसका मीनिंग? 7 + 1, है ना, तो 7 + 1 यानी कि 1 + ½ = 1.5, है ना, इसको बोलेंगे 7 यानी 1.5 वर्ष के बाद। अनंतरम सह तस्याः पति दिवंगतः, है ना, उसके जो पति थे विपिन बिहारी दास, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितनी वर्ष बाद? 7 यानी 1.5 वर्ष बाद। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह, है ना, उसके बाद उनकी जो पुत्री थी रमाबाई थी, मनोरमा, है ना, मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत्, जन्मभूमि महाराष्ट्र को आ गई। अब यहाँ पर शब्द है प्रत्यगच्छत्, यहाँ कैसे बनेगा? प्रति धन अगच्छत्, प्रति धन अगच्छत्, प्रत्यगच्छत्, वापस आई। कहाँ आई? अपनी स्वयं की जन्मभूमि। उनकी जन्मभूमि क्या थी? महाराष्ट्र, है ना। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यगच्छत् नारीणां सम्मानाय, नारी के सम्मान के लिए, शिक्षा इच्छा और शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और स्वयं का जीवन समर्पित किया। किसके लिए? नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए। अंतर शिक्षा आयोग से, क्योंकि एक शिक्षा आयोग हुआ है अंतर आयोग, तो अंतर शिक्षा आयोग से समक्षम, उसके सामने नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती,
जब घंटा आयोग का गठन हुआ शिक्षा में सुधारों के लिए, तो उनमें सुझाव मांगे गए, तो उन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में भी अपना मत प्रकट किया, वहां पर रखा था। सहमतम प्रस्तुतवती सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गति, और वह और पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के ज्ञान को अर्जित करने के लिए इंग्लैंड गई। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सा उच्च शिक्षार्थम उत्तर गतवती, उत्तर गतवती, तो आपको लिखना है इंग्लैंड देशम गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता था, और वहां जाकर उसने ईसाई धर्म के स्त्री विषय विचारों से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर ईसाई धर्म को समझा। इंग्लैंड देश, उसके बाद में जब इंग्लैंड देश में हो गई, तो इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अपेक्षा, इंग्लैंड देश के बाद में कहा नहीं अमेरिका। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां कृते, ना, विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहां जाकर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया, एक कोष बनाया, एक फंड बनाया, संचयम अकरोत्। उसके बाद क्या हुआ, भारतम प्रत्यगच्छत्, पुनः भारत आ गए, और मुंबई नगरे शारदा सदनम, मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत्, और वापस जब आई वो अमेरिका देश से बहुत सारा धन लेकर, तो उन्होंने क्या किया, शारदा सदन नाम की एक संस्था की स्थापना की। कहाँ की, मुंबई नगर। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, और इस आश्रम में कौन लोग रहते थे, निस्सहाय स्त्रियां, असहाय स्त्रियां। तत्र स्त्रियः मुद्रा टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। अब वहाँ स्त्रियां रहती थी, तो रहकर क्या करती थी, कुछ ज्ञान अर्जन, कुछ कौशल का अर्जन, कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करती थी। वो कौन कौन सी स्किल थी, मुद्रा यानी प्रिंटिंग, टंकर यानी टाइपिंग, काष्ठकला यानी हैंडीक्राफ्ट इत्यादि, इन सब का वो प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। प्रशिक्षण अपनी लभन्ते स्म, कहाँ, मुंबई में स्थित शारदा सदन नाम के आश्रम में। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम, और उसके बाद में यह जो सदन था वो कहाँ स्थानांतरित हो गया, पुणे, पहले मुंबई में स्थापित हुआ, उसके बाद इसका ट्रांसफर हो गया कहाँ, पुणे नाम के नगर में, जिसको आज पूना बोलते हैं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, और उसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा केडगांव नाम के स्थान पर, कौन से स्थान पर, केडगांव, मुक्ति मिशन नाम की संस्था की स्थापना भी की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, और अत्र यानी यहाँ, अधुना अपि आज भी, ससम्मानं यानी सम्मान के साथ, जीवनं यापयन्ति, जीवन को यापित करती हैं, व्यतीत करती हैं। कौन, निस्सहाय स्त्रियः, निराश्रिताः स्त्रियः, है ना, जिनका कोई आश्रित नहीं है, है ना, जिनको कोई आश्रयदाता नहीं है, वो कहलाता है निराश्रित। निर्गताः आश्रयाः यस्याः ताः निराश्रिताः। 1922 में एकोनविंशत्यधिक द्वाविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। अब इनका निधन कब हुआ, तो 1922 में, संस्कृत में इसको बोलेंगे एकोनविंशत्यधिक द्वाविंशति,
तमे इष्टाते रामानुजायाः निधम अलवा सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। ना वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, दक्ष थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम, और समाज सेवा के अतिरिक्त उनका लेखन में, राइटिंग में भी बहुत बड़ा योगदान था। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट वुमेन, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। अब देखिए, मैंने बताया कि पहले उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया, आश्रम की निर्माण किया, उसके बाद उन्होंने सोशल एक्टिव रहते हुए बहुत सारे काम किए। अब वो लेखन क्षेत्र में आई और उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ? पहला स्त्री धर्म नीति और दूसरा हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दोनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, ताकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सकें। तो इसके बाद में यह पाठ यहीं पर संपन्न होता है। इसके बाद में इसके कठिन शब्दार्थ हैं, एक बार कठिन शब्दार्थ आप देखिएगा और इनको कॉपी पर नोट कीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय संस्कृत, जय भारत।